अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ कराची की मशहूर किस्सा ख़वानी बाज़ार की खीर, जो कि इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। आपने ईद पे इसको लाजमी बनाना है, ट्राई करना है और सबको खिलानी है। आपकी ना वाह 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 हो जाएगी। तो चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक पॉट। इसमें मैं डालूँगी चावल जो है मैंने इनको आधा पौना घंटा पहले भिगो के रख दिया था, और ये आधी प्याली चावल हैं और ये सारे के सारे मैं इस पॉट में डाल दूँगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए जी, अभी हम इसमें डालेंगे पानी इतना डालना है कि चावल जो है हमारे रेडी भी हो जाएँ और घुल भी जाएँ। ठीक है, घुले हुए चावल तैयार करने हैं। तो ये देखें, अभी इनको ढाँप देंगे तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पे। इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें जी, 15 मिनट्स के बाद मैं आई हूँ दोबारा। तो ये सिचुएशन है, पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है, चावल हमारे पक के तैयार हो गए हैं और घुल भी गए हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। इसको रखते हैं साइड पे ताकि ये ठंडी हो जाए। और एक हमें चाहिए प्यारी सी कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी चीनी आपने जितनी खीर में डालनी है उससे हाफ़ चीनी आपने पहले इसमें डालनी है कढ़ाई में। ठीक है, फ्लेम मैंने कर दी है ऑन और चीनी को हम कैरामलाइज़ करेंगे। ठीक है, और स्पैचुला की मदद से हल्की हल्की सी ऊपर से सिर्फ हिला के आप इसको ना फैला दें। चम्मच अभी आपने स्पैचुला इसमें नहीं मारना, मतलब स्पैचुला से हिलाना नहीं है अभी चीनी को। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद चीनी जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अभी इस टाइम पे इसको हम हिलाते हैं ताकि चीनी जो है नीचे से जले ना और ऊपर की चीनी भी जो है वो कैरामलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी में भी दाना जो है वो बाकी है। इस दाने को हमने अच्छी तरह से ख़त्म करना है, ये बिल्कुल लिक्विड शेड में आ जाए। तो ये देखिए, अच्छा एक बात का बहुत ख्याल रखना है, जैसे ही चीनी का दाना ख़त्म होगा, कलर सुनहरी सा आ जाएगा, इसमें आपने दूध शामिल कर देना है। ठीक है, ये ना हो कि आप वेट करते रहें और इसी इंतज़ार के चक्कर में चीनी जल जाए। तो चीनी को आपने जलाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत एहतियात से ये प्रोसीजर मुकम्मल करना है। इसीलिए मैं आपको यहाँ से वीडियो जो है वो डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले और आप मुझसे भी अच्छी खीर बनाएं। और ये देखिए, चीनी जो है मुकम्मल कैरामलाइज़ होने ही वाली है, दाना इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही दाना ख़त्म होगा हम इसमें दूध डाल देंगे। इससे इतना क्लासिक टेस्ट आएगा ना खीर का कि आपने ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई होगी। इतनी मज़े की बन के तैयार होती है और हमारे यहाँ तो स्पेशल ये ईद पे यही खीर बनती है। और ये देखिए, जैसे ही चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हुआ है, चीनी मुकम्मल कैरामलाइज़ हो गई है, सुनहरी सा कलर आ गया है। ठीक है, कलर हमने डार्क नहीं करना। और साथ ही मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध का कलर अब आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन वो उसके दाने जब मुंह में आते हैं वो थोड़ा अजीब सा टेस्ट हो जाता है, इसीलिए कोशिश करें पाउडर ही डालें। और साथ ही मैं इसमें बकाया की जो चीनी मैंने रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आधी चीनी कैरामलाइज़ की है और आधी चीनी मैंने बाद में इसमें शामिल की है। तो दूध पक के हो गया है तैयार। इसको ढाँप के रखते हैं साइड पे लो मीडियम फ्लेम पे ताकि ये पकता रहे। और एक हमें चाहिए जग, जूसर का जग, ब्लेंडिंग जग चाहिए। और इसमें मैं डाल दूँगी ये जो चावल हैं सारे के सारे जो हमने बॉईल करके साइड पे रखे थे, ये थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं। और ये सारे चावल इसमें डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी एक ब्रेड का पीस। आप अगर ज़्यादा खीर बना रहे हैं, आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से ब्रेड ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं तकरीबन 1.5 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, उसमें मैंने चावल लिए हैं और एक ही ब्रेड का पीस लिया है। और थोड़ा सा 1 कप के करीब उसमें मैंने दूध शामिल कर दिया और इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, इसमें कोई भी दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। और ये देखें, दूध में मैंने सारे का सारा जो मिक्सचर हमने चावलों का और ब्रेड का बना के तैयार किया था वो सारा इसमें शामिल कर दिया है और इसको हिलाएंगे। जग को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा दूध के साथ मिक्स करके। और ये देखें, इसको हिलाएंगे और इसको भी हम मज़ीद पकाएंगे
20 से 25 मिनट, ठीक है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि अभी पतली है खीर, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने ठीक करनी है। इसको मज़ीद पकाएंगे अभी। ये खीर आप ईद पे एक बार बनाएंगे ना तो यकीन करें सब आपकी तारीफ़ करेंगे, इतनी मज़े की बनती है, बिल्कुल ऐसे जैसे खोया होता है। तो ये देखें खीर हो गई है तैयार, ठंडी भी हो गई है। इसको अभी हम डिश आउट करेंगे। जब आपने इसको सर्व करना है तो आपने इसको फुल चिल करना है, ठीक है, फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें। इसको ठंडा करें और फिर इसको सर्व करें। अभी मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ बादाम से, आप चाहें तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। मुझे बादाम से इसकी टॉपिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं बादाम से कर रही हूँ। बाकी क्रश बादाम है ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये लुक देखिए आपके सामने, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। और ये खीर बनके जो है हमारी तैयार हो गई है। आप मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे और बहुत ही प्यारी और नई नई वीडियोस के साथ। आप मेरे चैनल पे आएँ, चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक और बहुत बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मिलेंगी। रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ हैं और रूटीन के हवाले से रेसिपीज़ हैं। जैसी रेसिपी आपको चाहिए आपको मिलेगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देने, बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, किस किस ने ट्राई की। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।